हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र सर क्लास 9th के लिए एक्सरसाइज मैथ्स का एक्सरसाइज 2.4 लेकर के फिर से हाजिर हूँ। इसका पार्ट 1 मैंने पहले दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 तक दिया था और आज मैं क्वेश्चन नंबर 4 से दे रहा हूँ। 4 और 5 बहुत ही स्पेशल है क्योंकि यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन का गुणनखंड सीखना है। मैंने पहले ही बोर्ड पे लिखा हुआ है क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा ना बने उसके चलते मैंने कुछ क्वेश्चन बना दिया है और फिर आगे देखते हैं कि कुछ वीडियो और बन पाएगा, कुछ सवाल और बन पाएगा तो मैं बनाऊंगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम हम देखते हैं। क्वाड्रेटिक कुछ क्वेश्चन लिख के दिया हूँ मैं यहाँ पे 4 क्वेश्चन और फिर 5 नंबर में भी 4 क्वेश्चन लिखा हूँ। तो ये आपका NCERT का बुक से क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम पहला नंबर सवाल इसका देखते हैं। 4 का फर्स्ट नंबर 12x² - 7x + 1। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मीन्स द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का गुणनखंड के लिए कुछ रूल्स होते हैं। अगर रूल आपको पता है तो कोई भी सवाल हो इसको बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। इसका नियम क्या है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो पहला नंबर है वो और जो अंत में है उस दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं। 12 को और 1 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से अगर सेकेंड नंबर सवाल बनाना होगा तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे। C नंबर सवाल बनाना होगा तो 6 और ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे। D नंबर बनाना होगा तो 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। पहला स्टेप है आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्स्ट टर्म एंड इंडिपेंडेंट टर्म को मल्टीप्लाई करना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और 1 का मल्टीप्लाई होता है 12। अब जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया प्रोडक्ट, जो गुना करके नंबर आया उसको 2 टुकड़ा में बांटना है। सेकेंड स्टेप है ये। 2 टुकड़ा में ऐसे बांटना है कि बांटने पर ये बीच वाला टर्म आ जाए जोड़ने या घटाने पर। 2 टुकड़ा में बांटेंगे, जोड़ने या घटाने पर वो बीच वाला ये 7 इसमें आना चाहिए। 12 को तोड़ने पर 7 आना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ क्या लिखा है 4 + 3। 4 और 3 को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। और इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मल्टीप्लाई आया था, जो प्रोडक्ट आया था 4 × 12, ये इस दोनों के मल्टीपल के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पे आया है। उसी तरह से जब इसको आप तोड़ेंगे 2 और 3 को तो 3 दूनी 6 होगा। 6 को ऐसे तोड़ो कि गुना करने पे 6 हो जाए और प्लस करने पे 7 हो जाए। तो इसको 6 + 1 कर सकते हैं। 6 और 1 7 होता है। 6 को 1 से गुना करेंगे 7 हो जाएगा। उसी तरह से C नंबर में 6 और 6 36। 5 को ऐसा तोड़ना है कि 36 मल्टीप्लाई करके आए और प्लस माइनस करने पे 5 आ जाए। तो 36 को तोड़ेंगे तो 2 टुकड़ा बनाना है। 9 और 4 तोड़ेंगे, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा और 9 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। उसी तरह से इसको करना है 3 और 4 को। 3 4 × 12, 12 को 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि 1 बचना चाहिए क्योंकि इसके पहले कुछ कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 है। तो 4 और 3 ही लिखेंगे। 4 - 3 तो 1 आ जाएगा। 4 × 3 = 12 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समझना है। सेकंड स्टेप है ये। तो सेकंड स्टेप मैंने यहाँ पे एक सवाल एग्जांपल के तौर पे भी बना दिया है। 4 + 3 लिया, x + 1। अब ये ब्रैकेट को तोड़ देना है। 12x² माइनस ये 4 को x से करेंगे तो 4x और ये प्लस माइनस माइनस 3 को x से करेंगे 3x और ये +1। ये 3 टुकड़ा था, 3 पद था। हमने इसको 4 पद में कन्वर्ट कर दिया। आपको इसमें टारगेट लेना है, इसमें भी 4 पद, इसमें भी 4 पद, इसमें भी 4 पद और इसमें भी 4 पद, सभी में 4-4 पद में इसको तोड़ देना है। तो तोड़ दिया मैंने यहाँ पर। उसके बाद ये 2 और ये 2, इस दोनों में से कॉमन लेना है। 12x² - 7x। तो 12x² और -4x, तो इस दोनों में क्या कॉमन आएगा 4x कॉमन आ जाएगा। बचेगा 4 × 3 = 12x और यहाँ पर बचेगा चूंकि 4x कॉमन ले चुके हैं तो बचेगा यहाँ -1। फिर यहाँ माइनस है तो जो साइन यहाँ पर रहेगा, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे। अब इस दोनों में क्या कॉमन आएगा तो 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। 1 सभी नंबर का फैक्टर होता है, इसलिए 1 यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। 1 ले लिए तो बचा ये 3x और चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं और यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर में साइन चेंज हो जाएगा, -1 हो जाएगा। आप सही बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, इसकी अगर जांच करनी हो कि क्या हम सही बना रहे हैं तो इसके लिए क्या करना होगा
कि ये जो दो ब्रैकेट आपके पास आया, ये दोनों ब्रैकेट पे आप नजर दौड़ाएंगे तो दोनों ब्रैकेट सेम होगा, बिल्कुल एक जैसा होगा। अगर कहीं डिफरेंट है तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका सवाल गलत बन रहा है, और अगर ये ठीक ठाक है, दोनों बराबर है, तो हम समझेंगे कि ये सही है। तो फिर से एक बार कॉमन ले लेंगे, 3x - 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो 3x - 1 कॉमन ले लिया। फिर बचा क्या, 4x और ये -1, ये दो टुकड़ा में हो गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिस्टम है कि आपको सीखना पड़ेगा कि जब हम इसका गुणनखंड कर रहे हैं तो गुणनखंड कितना टुकड़ा में होगा। क्वाड्रेटिक है, दो टुकड़ा में होगा, क्यूबिक होगा तो 3 टुकड़ा में होगा, इसी तरह से बाई क्वाड्रेटिक होगा तो 4 टुकड़ा में होगा। तो अभी फिलहाल 9 क्लास में हमको क्यूबिक इक्वेशन तक ही सीखना है। एक और एग्जांपल यहाँ पे डी नंबर में लिया हूँ, 3x² - x और -4। तो जैसा कि पहले बताया था कि 3 और 4 को गुना करेंगे तो 12 आएगा। 12 को दो टुकड़ा में ऐसा बांटना है जिससे कि जोड़ने या घटाने पर 1 बचे। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा, गुना करने पे 12 होना चाहिए, तो 4 दिया 12 भी हो जाएगा। फिर बाहर में x और -4। फिर यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट में से हम कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। 3x² माइनस ये 4 को x से करेंगे 4x, और ये माइनस माइनस प्लस 3 को x से करेंगे 3x - 4। फिर से ये 1 2 3 4 टुकड़ा में बट गया है। 4 टुकड़ा में फिर 2 टुकड़ा करके कॉमन लेना है। इस दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 3 है और 4 है, तो 3 और 4 में कुछ तो कॉमन हो नहीं सकता है। x² और x है तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बच जाएगा 3x - 4। यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे। इसके पहले वाला सम में देखे थे माइनस था तो माइनस कॉमन लिए थे, यहाँ प्लस है तो प्लस कॉमन ले लेंगे। फिर से दोनों में देख रहे हैं कि कॉमन लेने लायक कुछ भी यहाँ नहीं है, तो 1 कॉमन ले सकते हैं। 1 कॉमन ले लिए, फिर बचा 3x और -4 का -4 ही रह गया। जब भी यहाँ पर प्लस रहता है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होता है। फिर से आप चेक कीजिए, ये दोनों ब्रैकेट सेम है, एक जैसा है, और जब दोनों ब्रैकेट एक जैसा है तो इसका मतलब है कि हम जो मैथ बना रहे हैं वो सही है। आप खुद से चेक कर सकते हैं। तो फिर से 3x - 4 को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, x बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, +1 बचेगा। तो फिर से ये दो टुकड़ा हो गया, जो कि क्वाड्रेटिक है, दो टुकड़ा हो गया। गुणनखंड मेरा यहाँ पर ये फिनिश हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का गुणनखंड। यहाँ पे 2 सवाल हम छोड़ रहे हैं आपके लिए, बी और सी। आप बनाना, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करना कि बी और सी भी बना दीजिए सर, तो मैं बना दूंगा, जो कि बहुत ही आसान है, मेथड भी बहुत इजी है। आप खुद से ट्राई करने, इसको बनाने की कोशिश करना। हम देखते हैं अब क्यूबिक इक्वेशन का सम। क्यूबिक इक्वेशन यानी पावर 3 का सम गुणनखंड करने के लिए यहाँ पर आपको ये देखना होगा कि हमको इसको 3 टुकड़ा में बांटना होगा। जैसे क्वाड्रेटिक वाला को 2 टुकड़ा में बांटे हैं, यहाँ पर भी 2 टुकड़ा में बांटे, लेकिन जो क्यूबिक है उस क्यूबिक इक्वेशन को हमको 3 टुकड़ा में गुणनखंड करना होगा। तो क्वेश्चन लिख लिए हैं। पहला यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का बुक से लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया है कि सुविधा के लिए, कि हो सकता है जिस समय आप वीडियो देख रहे हैं बुक आपके पास ना भी हो। तो x³ - 2x² - x और +2 यहाँ पर है। अब इसी को गुणनखंड करना है, तो गुणनखंड करने के लिए इसमें भी कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको याद रखना। तो सबसे पहले चूंकि ये गुणनखंड करना है और ये बहुपद है, तो इसको हम px मान लेंगे, फंक्शन ऑफ px, यानी px पॉलिनोमियल x³ - 2x² - x और +2। इसमें और इसमें ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ मैंने px लिखा है। अब चूंकि गुणनखंड करना है तो गुणनखंड करने के लिए हम एक पहला स्टेप, ये गुणनखंड प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे, शेषफल प्रमेय जिसको कहेंगे, जहां पर सबसे लास्ट वाला टर्म देखना। आप यहाँ पे 2 है ना, तो 2 देखना कि 2 किससे किससे कटता है, 1 से और 2 से। तो +1 से भी कटेगा, -1 से भी कटेगा, +2 से भी कटेगा, -2 से भी कटेगा। सभी में आपको इंडिपेंडेंट टर्म को देखना है कि वो किससे किससे कटता है, यानी फैक्टर किसका किसका है। 5 के लिए भी आप देखेंगे तो ये 1 और 5 से, यानी +1 से और -1 से, +5 और -5 से। ये 20 के लिए देखेंगे तो +1 -1 +2 -2 +4 -4 +5 -5 +10 -10 +20 -20, ये सबसे कटेगा। बहुत सारा नंबर से ये कटने वाला है। 1
तो +1 और -1 ये दोनों से कटने वाला है। तो आपको पहला स्टेप यही देखना है कि ये जो इंडिपेंडेंट टर्म है वो किससे किससे कटता है, यानी किसका किसका वो इंडिपेंडेंट टर्म फैक्टर है। अब जिसका फैक्टर है, तो जैसे ये +1 और -1 है, तो एक बार हम x का वैल्यू +1 लिख करके इसमें रखेंगे और देखेंगे कि क्या +1 रखने से ये 0 होता है। अगर 0 होता है इसका मतलब कि जैसे x बराबर 1 लेने पर अगर ये 0 हो जाएगा तो x 1 जो इस तरफ ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, x -1 px का गुणनखंड हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो x -1 लेंगे, x इक्वल टू -1 लेंगे, -1 रख करके चेक करेंगे। अगर 0 आया तो ठीक, नहीं आया 0 तो इसका मतलब है कि गुणनखंड नहीं होगा। आपको यहीं से पता चल जाएगा, अगर 0 आया तो गुणनखंड होगा, नहीं आया तो नहीं होगा। एक बार +1 रख के चेक करना है, 0 आ गया तो फिर दूसरा -1 रख के निकालने की जरूरत नहीं है, +2 रख के निकालने का जरूरत नहीं है, -1 रख के निकालने का जरूरत नहीं है। जब तक 0 नहीं आता है तब तक आपको इसका वैल्यू रफ में रख करके चेक करते जाना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिया है x बराबर 1 लेने पर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ मैंने 1 रखा है। P1 इक्वल टू x का क्यूब है तो 1 का क्यूब, -2 इंटू x स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर, -1 और ये +2, 1 का क्यूब 1 होगा और ये -2 का -2, 1 का स्क्वायर 1, -1 और ये +2, 1 -2, ये कितना हो जाएगा, ये +2 को एक तरफ ले आए, प्लस वाला को 1 को लिखे और ये +2 को यहाँ 2 को 1 से गुना किया, -2 और ये -1, 1 और 2 3 हो गया, -2 और -1 -3 हो गया, 3 में से 3 गया 0, मेरा 0 आ गया। अगर 0 नहीं आता तो -1 रख के चेक करते हैं। जिस सवाल को भी आप देखेंगे जहां 0 आया तो आप समझ लेना कि उसका अपोजिट यानी x इक्वल टू 1, px का शून्यक है तो x -1, px का एक गुणनखंड भी है। अगर शून्यक है तो गुणनखंड होगा, और गुणनखंड है तो आपको क्या करना होगा, इसे x -1 से इस px को भाग देना होगा। तो px को यहाँ पे भाग दिया जा रहा है, x -1 ये x क्यूब -2x स्क्वायर -x +2, तो x को इससे काटना है, इसको काटना है, तो x को x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो x स्क्वायर इंटू x आ जाएगा x का पावर क्यूब, लेकिन साथ में -1 से भी गुना करना होगा, इसलिए -x स्क्वायर भी हो जाएगा। और ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ये पावर क्यूब वाला कट जाएगा। मेरे पास प्लस x स्क्वायर है -2x स्क्वायर है, तो प्लस x स्क्वायर -2x स्क्वायर, तो बचेगा -x स्क्वायर, ये -x और ये +2। फिर अगला स्टेप में जब जाएंगे तो x मेरे पास है, लाना है x स्क्वायर, गुना करेंगे x से, -x से, तब ना -x को x से करेंगे -x स्क्वायर, और -x को 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा। और फिर ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, फिर ये कैंसिल हो जाएगा। और अब बचा मेरे पास क्या, ये -x मिलकर के -2x और ये +2, लाना है हमको ये -2x, तो फिर इस पर -2 से गुना कर देंगे तो -2x हो जाएगा, और -2 को 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0। अब देखते हैं कि जब 0 बचा तो इसके बाद अभी गुणनखंड तो हुआ नहीं है, गुणनखंड करने की कोशिश करते हैं हम। ऊपर नहीं मिटा रहा हूँ क्योंकि ऊपर में सम है लिखा हुआ, एक सम और बनाने की कोशिश मैं करूंगा, इसलिए मैं मिटा नहीं रहा हूँ। तो जब ये 0 बच जाए इसका मतलब आपने जो डिवाइड किया है वो सही है, तब यहाँ पे विभाजन एल्गोरिथम लगाएंगे और लिखेंगे कि चूंकि भाज्य बराबर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से शेषफल होता है, तो भाज्य मेरा इतना बड़ा नहीं लिख करके यहाँ पे px है, तो px बराबर भाजक मेरे पास x -1 है, और भागफल है x स्क्वायर -x -2 प्लस शेषफल 0 होता है, तो चूंकि 0 है इसलिए नहीं लिखेंगे।
और अब आपको ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में मैंने 2 ही सवाल बताए, क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन जब बताना होगा तो फिर वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे आया तो जैसे क्वेश्चन नंबर 4 बनाया है इसको बनाएंगे, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे। इसको एज इट इज लिखेंगे x-1, और यहाँ पर वही रूल, फर्स्ट को लास्ट से गुना करेंगे, 1 को 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा। 2 को 2 टुकड़ा में बांटना जिससे 1 आ जाए, तो सिंपल सा बात है, x² माइनस ब्रैकेट में 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 2 को 1 से गुना करेंगे 2 होगा, ये x को यहाँ x लिखेंगे -2। अगला स्टेप x-1, और फिर यहाँ पर ये x² माइनस 2x, और ये माइनस माइनस प्लस x, और ये -2। फिर से ये 4 टुकड़ा हो गया, देख रहे हैं ना, तो फिर इसमें से कॉमन आएगा और फिर इसमें से अलग अलग कॉमन आएगा, तो x-1, और ये हो जाएगा x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x-2, प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा x-2। अब एक छोटा सा और बच गया है, इसको लिख देते हैं यहाँ पर। ये देखिए x-1, और फिर से देखिए ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा आ गया है, दिख रहा होगा आपको, x-2 x-2, तो x-2 कॉमन ले लेते हैं, और फिर बच गया मेरे पास क्या, यहाँ बचा x, और प्लस इसमें बचा 1। 1 2 3 टुकड़ा हो गया। आप आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, पर मैं एक स्टेप और लिखूंगा, आपको भी लिखना चाहिए। x-1, इसको लिख देता हूं x+1 और x-2, ये अरेंज कर दिए हम। तो क्यूबिक इक्वेशन का ये गुणनखंड हो गया। एक सवाल हम और लेते हैं और उसको बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। अगर ये सवाल समझ में आ रहा है, घर में प्रैक्टिस करना आप लोग, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ भी होता है। क्लास 10 में आपको हेल्प मिलेगा, 10 क्लास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको मदद मिलेगा। जब भी चैप्टर बनाएंगे आप, तो एक सम, इसमें से कोई भी एक सम ले लेता हूं मैं। जैसे यहाँ पर है, ये बड़ा वाला ले लेता हूं क्योंकि यहाँ पे 20 है, आपको कोई शक नहीं होना चाहिए। 20 वाला यानी सी नंबर लेता हूं। सी नंबर सवाल ये है x³ माइनस 13x² प्लस 32x माइनस 20। ये सम बाकी मैं मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत अब नहीं है। बाकी जो 2 सम बचेगा वो आप घर में प्रैक्टिस करना। नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसको फिर से बना दूंगा। चलो, सिस्टम क्या है फिर से एक बार दोबारा मैं इसलिए बना रहा हूँ इस सम को कि एक बार फिर से आपको पूरा सिस्टम पता चल जाए कि कैसे बनाते हैं। चलो इसको मान लेते हैं px, x³ माइनस 13x² प्लस 32x माइनस 20, जैसा था वैसा मैंने ले लिया। अब क्या है, 20 के बारे में सोचना है। ये 20 किसका किसका फैक्टर हो सकता है, किससे किससे ये कटता है, 1 से 2 से 4 से 5 से 10 से और 20 से कटता है। तो सबसे पहले 1 क्या रख करके चेक करेंगे हम, 1। अगर 1 रखने से 0 आ जाता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो -1 रख के चेक करेंगे। तो लिखते हैं x = 1 लेने पर, x = 1 लेने पर तो p1 = 1 का पावर 3 माइनस 13 इंटू 1 का पावर 2 प्लस 32 इंटू 1 माइनस 20। 1 का पावर 3 1 हो जाएगा, माइनस 13 इंटू 1 1 रहेगा, प्लस 32 को 1 से गुना करेंगे 32 हो जाएगा, और ये माइनस 20। अगला स्टेप में प्लस वाला को पहले लिख देता हूँ 1, और ये प्लस 32 है। 13 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 13, और ये माइनस 20। 32 में 1 प्लस करेंगे 33, और ये भी 33 क्योंकि दोनों माइनस में है। 33 ये हो गया 0। संयोग ये है कि इसके पहले वाला सवाल में लिया था उसमें भी एक ही बार में 0 आ गया,
यहाँ पर भी रखें तो 1 रखने से ही 0 आ गया। तो घबराना नहीं, अब तो एक बार में नहीं आएगा तो दूसरी बार में 0 आ ही जाएगा। 1 से नहीं आएगा तो -1 से आ जाएगा। तो मेरा 1 रखने से 0 आ गया, तो लिख देंगे यहाँ पर चूंकि x = 1 px का एक शून्यक है। जब शून्यक है तो इसलिए यह px का, दैट मीन्स हम लिखते हैं इसलिए x - 1 +1 इस तरफ जाएगा -1, x - 1 px का एक गुणनखंड भी होगा, यह गुणनखंड है। और जब गुणनखंड है तो फिर से डिवाइड करने वाला काम करेंगे। और बच्चों मैं इसको डिवाइड इसलिए भी दोबारा करके दिखा रहा हूँ, 2 सम मैंने इसका लिया है, इसलिए लिया है कि बहुत सारे बच्चों को डिवाइड करने नहीं आता है। तो डिवाइड यहाँ पे बहुत बारीकी से हम करेंगे, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन आप इसको समझ जाएंगे। तो x³ - 13x² + 32x - 20, ये आपका पहला काम क्या होना चाहिए, ये x³ कटना चाहिए। तो मेरे पास x है, x³ लाना है तो x² से मल्टीप्लाई करेंगे, x² से करेंगे तो ये हो जाएगा x³ माइनस x² को 1 से करेंगे तो x², ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, पहला वाला स्टेप कैंसिल, प्लस x² और 13x² माइनस में है तो माइनस में आ जाएगा क्योंकि ये बड़ा है, -12x² बचेगा प्लस 32x - 20। अब लाना है -12x², मेरे पास सिर्फ x है तो हम क्या करेंगे -12x से गुना कर देंगे तो आ जाएगा -12x² और माइनस माइनस प्लस 12x, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो कैंसिल और 32 में से 12 जाएगा तो बचेगा 20x और -20x लाना है और मेरे पास सिर्फ x है तो क्या करेंगे हम गुना कर देंगे 20 से तो आ जाएगा ना 20x और -20, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस और ये पूरा कैंसिल करके बचेगा 0। देखिए 0 आ गया, इसका मतलब है कि हम जो भाग दे रहे हैं, जो डिवाइड कर रहे हैं वो डिवाइड पूरी तरह से सही है। तो फिर से लगाएंगे यहाँ पर विभाजिता का जो नियम है जिसको विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, अभी बताया ना मैंने कि 10 में इसका जरूरत पड़ता है, उसमें विभाजन एल्गोरिथम पढ़ना पड़ता है। तो px बराबर यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल x² - 12x + 20, ये आ गया। प्लस शेषफल होता है तो शेषफल 0 है इसलिए नहीं लिखा। फिर से ये 2 टुकड़ा में इसको, ये 2 टुकड़ा हो गया, 1 टुकड़ा और कर देंगे तो 3 टुकड़ा हो जाएगा, यानी ये आ गया मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन से मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज किया और जब इसको चेंज किया तो फिर से इसका हम तोड़ेंगे x - 1 और लीजिए ये x² है, क्या सिस्टम है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है तो 20 आएगा, 20 को तोड़ने से 12 लाना है, गुना करने पे 20 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे 12 आना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान है, आप इसको सोचेंगे 10 + 2x + 20। देखिए 10 + 2 करने से 10 और 2 12 भी हो गया और 10 को 2 से गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 भी हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा गुना कर देते हैं, x² - 10x और ये प्लस है तो -2x + 20। अब यहाँ से कॉमन लेने की कोशिश करेंगे तो मैं इधर मिटाता हूँ क्योंकि इसका काम हो चुका है। तो अब इसको एक स्टेप और 2 स्टेप और ये बन जाएगा x - 1। चलिए कॉमन लेते हैं, इस दोनों में से x कॉमन आ जाएगा, दिख रहा है, तो बचेगा x - 10 बचेगा और यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा x और चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो अंदर का ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिखने वाले हैं तो 2 का टेबल 10 टाइम्स पढ़ेंगे तो 20 आ जाएगा। और अगला स्टेप में x - 1
फिर से ये दोनों ब्रैकेट एक जैसा है, ये कॉमन हो सकता है, तो बचेगा क्या, x और -2, x और -2 बचेगा, कॉमन में क्या बचेगा, x माइनस 10। तो ये देखिए ये भी 3 टुकड़ा हो गया, तो क्यूबिक इक्वेशन था, 3 टुकड़ा में ये बन गया। तो बच्चों आपको शायद ये मैथ्स समझ में आया होगा, और ये भूल भी सकते हैं क्योंकि है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको घर में इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, बहुत अधिक प्रैक्टिस कीजिएगा। और आशा करते हैं कि आपको ये जो हम बता रहे हैं मैथ्स वो समझ में आ रहा होगा। तो जब समझ में आ रहा है तो बनाइए, दोस्तों को बताइए, और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, प्रैक्टिस कीजिए। तब तक के लिए जब हम इसका 2.4 ख़त्म हो गया, ये 2.4 में और सम नहीं है, अगला जब एक्सरसाइज होगा अगले क्लास में हम अगला एक्सरसाइज लेकर के आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।